नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलॉजी में। तो दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आप अपनी हिंदी की पहली क्लास, जो कि बीएसएफ एएसआई हेड कांस्टेबल के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। बीएसएफ एएसआई और हेड कांस्टेबल की जो जॉब आएंगी दोस्तों, उसमें हिंदी आपकी पूछी जा रही है। हिंदी के दोस्तों इक्वल वेटेज है, जो भी सिलेबस दिया हुआ है उसमें 20 क्वेश्चन दोस्तों हिंदी के पूछे जाएंगे। और कितने नंबर के होंगे? ये 20। और सिलेबस इसका पूरा आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो दोस्तों जो हम आपको कराएंगे पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराएंगे, और किस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको पूरा हिंदी का कोर्स करा देंगे दोस्तों। और भी क्लास चल रही है रीजनिंग की, मैथ की। तो दोस्तों अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर लेते हैं दोस्तों हम इसमें क्या, संज्ञा से स्टार्ट करेंगे आज की पहली क्लास हिंदी की दोस्तों। और आप नोट्स बनाते हुए चलें। तो अब एक चीज देखें, संज्ञा क्या होती है ये समझें पहले इसकी परिभाषा। तो दोस्तों किसी के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि इसकी परिभाषा लिखते हैं दोस्तों, संज्ञा की परिभाषा हो जाएगी आपकी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये दोस्तों आपको पता भी होगी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये नहीं है किसी व्यक्ति को कहते हैं, उसके नाम क्या, उसकी पहचान जो होती है दोस्तों वही संज्ञा कहलाती है। जैसे कि एक दो हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम, कमल, गंगा, यमुना, आगरा, ये सब दोस्तों क्या हो जाएंगे? संज्ञा। और भी इसमें ले लेते हैं, जैसे गुस्सा, ये क्या हो गया दोस्तों? ये आपके संज्ञा के उदाहरण हो गए। राम क्या है? एक संज्ञा। कमल संज्ञा। अब इसके दोस्तों कुछ भेद हैं, उनको भी पढ़ते हैं। संज्ञा और आगे चल के डिवाइड कर दिया अलग अलग किस प्रकार की संज्ञा है, ये सब आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो उनको इनके जो भेद हैं दोस्तों, संज्ञा के भेद, वो भी हम देखते हैं कितने होते हैं, 5 प्रकार के। तो दोस्तों अब हम देखते हैं संज्ञा के भेद, यानी कितने भेद होते हैं। उन्हीं से दोस्तों क्वेश्चन बनेगा। डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, बस आप देखते चलें। संज्ञा के भेद दोस्तों कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, और दोस्तों 5वां क्या हो जाएगा आपका? भाववाचक संज्ञा। ये आपके 5 भेद हो जाएंगे। ये सभी नोट कर लें, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा, और ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। तो आपको किस प्रकार से लगाना है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 5 भेद हो जाएंगे दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा,
जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। दोस्तों अब हम इनको देखते हैं। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है दोस्तों, उसको कैसे पहचाने हैं, क्या होती है, तो ये सब हम एक एक करके इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो अब व्यक्तिवाचक संज्ञा पर आते हैं। क्या होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा? किसी विशेष के नाम को जो दर्शाता है दोस्तों, उसको ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसका नाम, कोई स्थान है, उसका नाम, यानी कि किसी विशेष में दोस्तों क्या आ जाएंगे आपके? व्यक्ति, स्थान, दोस्तों इस प्रकार से आएंगे आपके। और एक दो एग्जांपल देकर हम समझाएंगे तो आपकी और समझ में आ जाएगा। आगे के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों अब इसके हम एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे राम, मोहन, दिल्ली, आगरा, गंगा, कावेरी, माउंट एवरेस्ट, दोस्तों ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। यानी कि ये क्या है? कोई विशेष चीज है दोस्तों। अब हम जैसे कि राम क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, मोहन व्यक्तिवाचक, दिल्ली एक स्थान का नाम है दोस्तों, एक प्रॉपर जगह है दिल्ली, एक स्थान का नाम है। आगरा एक शहर का नाम है दोस्तों, ये भी एक स्थान है। गंगा एक नदी का नाम है। नदी दोस्तों अलग हो जाएगी, लेकिन गंगा जो है वो एक किसी विशेष नदी का नाम है, गंगा। तो इस प्रकार से किसी विशेष के बारे में बात हो रही हो तो वो किस में आएगा दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब हम चलते हैं जातिवाचक संज्ञा को समझते हैं। ये सभी आप नोट करते हुए चलें दोस्तों। जातिवाचक संज्ञा दूसरे नंबर पे, जातिवाचक संज्ञा। अब दोस्तों जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी जाति का बोध कराए, किसी वो संज्ञा है, संज्ञा जो किसी जाति का बोध कराती है। तो दोस्तों अब इसके हम एक दो उदाहरण देखते हैं। जैसे लड़का, लड़की, लड़का लड़की और नदी, पर्वत, शहर, देश। तो दोस्तों ये जो है ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। और भी इसमें एग्जांपल। अब नदी, नदी तो दोस्तों बहुत सारी नदी है, यानी नदियों का बहुत करार, तो एक जाति हो गई नदी। लेकिन इसमें अभी विशेष की बात करें हम, गंगा, गंगा क्या है दोस्तों? एक विशेष नदी हो जाएगी, यानी उस नदी का नाम दिया होगा तो वो आपकी क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब दोस्तों आगे चलते हैं हम। ये तो जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब आता है हमारा क्या? समूहवाचक संज्ञा। तीसरे पे क्या? समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी समुदाय या समूह का बोध कराती है। जो संज्ञा
किसी समूह और समुदाय का बोध कराती है। समूह और समुदाय का बोध कराए हैं। तो दोस्तों इसके उदाहरण देखते हैं हम। तो क्या हो जाएगा आपका सेना। सेना दोस्तों किसी एक व्यक्ति से मिलकर तो बनेगी नहीं, बहुत सारे उसमें लोग होंगे जब तो एक सेना बनेगी। सभा, सभा भी दोस्तों कई सारे लोगों की सभा होती है, जब भी हम कहते हैं समिति। और दोस्तों सेना, सभा, समिति, टीम, वर्ग, कक्षा, ये सभी दोस्तों हमारे क्या हो जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होती है कहीं भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, चौथे नंबर पे कौन सी संज्ञा दी हुई थी दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों ये किस चीज के लिए हमको बताएगी, किस चीज का बोध कराएगी, यानी ये हमको किसी द्रव्य जो होता है दोस्तों, किसी पदार्थ के नाम का बोध कराएगी। यानी पदार्थ का बोध, कोई चीज़ है किससे बनी हुई है। जैसे कि हम देखें ठोस पदार्थ में आ जाए, ठोस पदार्थ कौन से हो जाएंगे आपके, लोहा, लोहा, सोना, चांदी, ये सब चीजें दोस्तों आए तो क्या हो जाएगा, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। और भी इसमें ले लेते हैं जैसे सोना, सोना, लोहा, चांदी, पीतल। जैसे कि दोस्तों एक आपसे पूछे क्वेश्चन कि लाम की अंगूठी सोने की है, और इसके नीचे दोस्तों एक अंडरलाइन कर दी। तो आपसे पूछे कि जो रेखांकित शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछेगा, रेखांकित में कौन सी संज्ञा है, ऑप्शन दे देंगे आपको। तो आप क्या लगा कराएंगे दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा। और दोस्तों इसके हम क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। इस क्लास में दोस्तों हम आपको सभी बता देंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से मिलेंगे, और इसमें भी अभी हम क्वेश्चन को डिस्कस करते होंगे चलेंगे। तो दोस्तों ये तो ठोस का हो गया, और भी हमारे पदार्थ होते हैं जैसे कि आपका तरल पदार्थ, तरल पदार्थ कौन कौन से होते हैं तरल पदार्थ, घी हो गया, तेल हो गया, पानी, घी, तेल, पानी, और दोस्तों और भी चीज़ होती हैं, जूस, हाँ, दूध, ये सब चीज़ दोस्तों तरल पदार्थ में आ जाएंगी। गैसीय पदार्थ, गैसीय पदार्थ दोस्तों धुआं, ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, जितनी भी गैस होती हैं वो सभी आपकी गैसीय पदार्थ में आ जाएंगी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये तो आपको पता ही है किसमें आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो दोस्तों अब हम चलते हैं जो हमारी लास्ट वस्तु है, भाववाचक संज्ञा। कौन सी दोस्तों, 5वें नंबर पर भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा दोस्तों क्या होती है, जो हमारे भाव को व्यक्त करती हैं उनको दोस्तों भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि जैसे गुस्सा, गुस्सा, प्रेम, नफरत, ये जो शब्द हैं दोस्तों, ये जो शब्द हैं ये क्या कहलाएंगे, भाववाचक संज्ञा, ये शब्द कहलाएंगे दोस्तों। जैसे कि ये प्रेम लिखा हुआ है, तो आपसे पूछे कौन सी संज्ञा ये दोस्तों, तो ये प्रेम जो शब्द है दोस्तों भाववाचक संज्ञा का हो जाएगा। तो दोस्तों अब ये भाववाचक संज्ञा भी होगी, और भाववाचक संज्ञा हम
बना भी सकते हैं, जैसे कि विशेषण से कैसे बनेगी, और दोस्तों जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करेंगे। दोस्तों ये सब बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये संज्ञा जो है वो हमने संज्ञा समझ ली, इसके जो जितने भी भेद हैं 5 भेद होते हैं वो भी हमने दोस्तों पूरे समझ लिए। अब इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सभी हम अगली वीडियो में आपको करा देंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों। और ज़्यादा आपको पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आप आसानी से उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके कर लेंगे। और अभी हमारी ये पहली क्लास है, तो आपको वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों में सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको इस वाली वैकेंसी का पूरा कोर्स कराया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज का जो दोस्तों कंप्यूटर का पूछा जाएगा वो भी आपको पूरी प्रॉपर क्लास मिलेंगी, मैथ की भी दोस्तों मिलेंगी और रीजनिंग की भी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्तों। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।